नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है उसका ही प्रेडिक्शन करेंगे। देख रहे हैं कि अभी 22,897 इसमें जाके बंद हुआ है। कल अगर 22,775 इस लेवल को तोड़ के अगर नीचे चलते हैं तब बनेगा सेल, इससे पहले सेल नहीं बनेगा। अभी भी ऊपर जाने का चांसेस बना हुआ है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको जियो पॉलिटिक्स भी समझना पड़ेगा। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीज चेंज हो रहा है, वो अलग से कोई वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। मगर अभी टेक्निकली बातें समझते हैं और यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट में। यहाँ से पॉसिबिलिटीज तीन टाइप का पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि यहाँ से अगर बाजार फ्लैट खोलते हैं और यहाँ से ही ऊपर के तरफ निकल के इस लेवल को पार करते हैं तो बाई बनेगा दोस्तों। यहाँ पे जाने के बाद छोटा छोटा अगर पुल बैक देखते हैं, उसके बाद अगर चलने लगते हैं तो इस जोन के आसपास आपको टारगेट जोन देखने को मिल सकता है। ये पहला स्टेप है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 22,960 इसके ऊपर अगर चलने लगते हैं तो मॉर्निंग से, तो मान के चलिए यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा पहला। उसके बाद देखना पड़ेगा कि पैटर्न के हिसाब से ये अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा आते हैं और उसके बाद अगर कंटिन्यूशन पैटर्न बनाते हैं तो इस लेवल को भी तोड़ के ऊपर तक जाएगा। और उस हिसाब से के आप देखें तो यहाँ पे 23,236 ये टारगेट हो सकता है। इससे ऊपर भी हो सकता है। जैसे प्रोजेक्शन लेवल होगा प्रेस प्राइस एक्शन देखने के बाद ऐसे ही आपको टारगेट भी मिलेगा। हो सकता है कि 23,200 हो सकता है 36 हो सकता है कि 23,280 से 320 के बीच में हो, तो वही एक्चुअल टारगेट होगा। ठीक है, तो पहला ट्रेड तो आपके सामने तैयार हमने कर दिए है कल के लिए। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन के साथ खोले हैं मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन खोला है, खुलने के बाद क्या देखना है, नीचे अगर आ सकते हैं तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आते हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आते हैं तो एक चीज आपको देखना है, इस लेवल को तोड़ के चल रहा है कि नहीं यहाँ पे। उसके बाद बाउंस बैक जो मिला है उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी कंटिन्यूशन पैटर्न नीचे की तरफ दिख रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो यहाँ से गैप डाउन खोलने के बाद भी यहाँ से ऊपर जा सकते हैं इस जोन के आसपास। ठीक है, उसके बाद एक डीप ले सकते हैं, फिर इसको तोड़ सकते हैं। जब तोड़ेगा ना तब आप यहाँ से बाई कर सकते हैं और टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इस जोन के आसपास ही एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको दिख सकता है। क्लियर? अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट गैप अप 22,966 इसके ऊपर खुला है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से खुलने के बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा डीप लिए। ये भी पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं कि जब इस लेवल के आसपास अगर ब्रेक करके अगर सस्टेन हो जाता है इस लेवल के आसपास, तो मान के चलिए यहाँ पे रिवर्सल साइन आपको देखने को मिलेगा जरूर। तो अगर रिवर्सल साइन भी अगर देखने को मिल जाता है तो यहाँ से बाई आप पकड़ सकते हैं और टारगेट आपको इस जोन तक ही करना है। ये पहला ट्रेड आपका बनेगा। और नीचे अगर 22,775 ये अगर तोड़ के चलते हैं मॉर्निंग से, तो कंटिन्यूशन पैटर्न के हिसाब से ट्रेड अगर बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो रिवर्सल अगर पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से फिर ऊपर के टाइप जाने का कोशिश जरूर करेगा। अगर मान लीजिए कि कल अगर इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया तो मान के चलिए यहाँ से नीचे ही जाने वाला है। और वीकली जो आपके सामने शेयर किए हैं वीकली व्यू, उसके हिसाब से ही आपको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं होता है ऐसा तो कहीं पे भी गैप डाउन भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है। गैप अप खोलने के बाद नीचे आ सकता है, गैप डाउन खोलने के बाद ऊपर जा सकता है, फिर एक रिटेस्ट हो सकता है, फिर इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो यहाँ तक टारगेट आपको जरूर देखने को मिल सकता है। और ये जोन पहला ट्रेड होगा दोस्तों और मोमेंटम रहेगा और इसमें बहुत बढ़िया आपको पैसा भी मिलेगा। इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद यही देखना है कि इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से पैटर्न कुछ भी बन रहा है कि नहीं। कैसे? क्योंकि यहाँ से
अगर देखते हैं कि रिट्रेसमेंट की तरफ नीचे की तरफ कुछ देर तक आए, उसके बाद अगर इस जोन को अगर ब्रेक करके सस्टेन करने लगे, तो मान के चलिए ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ये इस लेवल के आसपास, मतलब कि इस स्विंग हाई के आसपास जो प्रोजेक्शन लेवल एक्चुअल निकलेगा इस रिट्रेसमेंट के बाद, तो उसके हिसाब से ही काउंट होगा। तो वो हो सकता है कि इस लेवल पे हो 23,230, हो सकता है कि 23,220 हो सकता है कि 23,180 200 हो, कुछ भी हो सकता है। इससे ऊपर भी जा सकते हैं कि 23,280 हो, 300 हो या 325 हो। इसके आसपास जो भी प्रोजेक्शन लेवल जैसे भी निकलेगा उसके हिसाब से टारगेट बनेगा। क्लियर? तो स्विंग हाई के हिसाब से हम जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि इस लेवल के आसपास टारगेट हो सकता है। एक्चुअल टारगेट कैसे बनेगा कि रिट्रेसमेंट के बाद आपका प्रोजेक्शन लेवल आएगा। प्रोजेक्शन लेवल पैटर्न के हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन ट्रेड में कन्वर्ट होते हैं तो प्रोजेक्शन लेवल जहां पे रुकेगा उसके हिसाब से ही आपका टारगेट बनेगा। तो यहाँ पे भी हो सकता है और नीचे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो मैं स्विंग हाई के हिसाब से मैं लगा देता हूँ। उसके बाद आपको देखना है कि इस लेवल जब आएगा, यहाँ पे अगर बाजार ठहरते हैं तो देखना है कि पैटर्न कौन सा बन रहा है, उसके बाद ही प्रोजेक्शन लेवल आपको मिलेगा, उसके हिसाब से टारगेट बन जाएगा। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है सिचुएशन। बैंक निफ्टी में भी अगर गैप डाउन मान लीजिए कि खोलते हैं इस लेवल के आसपास या और भी नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे क्या देखना है कि उसके बाद इस लेवल को तोड़ता है कि नहीं। अगर तोड़ देता है वो अलग बात है, तब तो कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ते तो यहाँ से फिर ऊपर इस लेवल के आसपास जा सकते हैं। यहाँ पर स्कैल्पिंग हो सकता है, जो स्कैल्पिंग करना जानते हैं वो कर सकते हैं। अगर इस लेवल के आसपास थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर एक छोटा सा पुल बैक अगर लेके फिर इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं ना, तब आपको यहाँ पे बाई बनेगा और टारगेट आपको सीधा इस जोन के आसपास मिलेगा, जो कि है 49,500 व 520 इसके आसपास। क्लियर? ये पहला ट्रेड होगा। दूसरा ट्रेड कैसे होगा? दूसरा ट्रेड अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाना चाहते हैं तो मार्केट में क्या होगा कि यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ भी एक डिप दिखने को मिलेगा। उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो दोबारा ट्रेड मिलेगा और टारगेट यहाँ तक मिलेगा। ठीक है? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको देखने को मिला इस लेवल के आसपास, मान लीजिए यहाँ से एक डीप तो देखने को मिला, यहाँ से डीप देखने को मिला, मगर इस लेवल को पार नहीं किया, इसका आसपास आ गया, तो मान के चलिए इस लेवल को भी तोड़ेगा और नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा। तब आपको रिवर्सल यहाँ पे ढूंढना है और उसके हिसाब से ही प्रोजेक्शन लेवल निकल के ट्रेड करना है। क्लियर? अगर इस लेवल को कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से जाना है तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कल के दिन। अगर मान लीजिए कि सेकेंड हाफ में पैटर्न बना, उसके बाद इस लेवल को तोड़ा, थोड़ा बहुत मोमेंटम रहेगा, इस लेवल तक शायद नहीं आ पाएगा, मगर दूसरा दिन मतलब कि मंगलवार आप कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। क्लियर? तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छे है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।